नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पॉलिटिक्स के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज बात जाति जनगणना की और जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उस उहापोह की जिसको हमने कहा है कि आरएसएस जलेबी बना रहा है। जलेबी इसलिए कि वो खुलकर ये बात कहने को तैयार नहीं है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन विरोध करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो गोल गोल बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ाएं इसके पहले हम बताएं कि जाति जनगणना को लेकर इस समय देश में माहौल क्या है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को गरमाया हुआ है और उनका मानना है कि अगर इस देश में सामाजिक न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो देश का एक्सरे करना जरूरी है। यानी यह देखना होगा कि कौन लोग कहां पर है और किन वजहों से है। क्योंकि जाति एक बड़ी वजह है, यह संयोग नहीं कि इस देश में ज्यादातर गरीब तथाकथित पिछड़ी जातियों से है। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि लोग जन्म तो एक तरह लेते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो उन्हें बताती है कि तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो। दुनिया की अकेली व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, हजारों साल से, और गुलामी का इससे बड़ा सिद्धांत मानव समाज ने कभी भी विकसित नहीं किया जैसा भारत में जाति प्रथा के नाम पर हुआ। इस जाति प्रथा की वजह से हजारों सालों से करोड़ों लोगों को वो नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्हें शिक्षा नहीं मिली, उन्हें रोजगार नहीं मिला, उन्हें सम्मान नहीं मिला, और बहुत लोगों को या कुछ लोगों को जो समाज में अपर्ड क्लास है, मैं अपर क्लास नहीं कह रहा हूं, अपर्ड क्लास, यानी उन्हें आगे बताया गया कि वो तो साहब ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। तो इस जाति व्यवस्था के पक्ष में इस देश में एक पार्टी शुरू से खड़ी है जो खुल के नहीं बोलती थी, लेकिन आरएसएस यानी भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, उसके पीछे जो आरएसएस है वो जाति प्रथा का समर्थक रहा है। पिछले दिनों 5 जन्य जो इनका मुखपत्र है उसके संपादक ने बाकायदा जाति प्रथा के समर्थन में एक लेख लिखा। यह आरोप डॉक्टर अंबेडकर का भी रहा है कि जो लोग इस देश में खासतौर पर दक्षिणपंथी लोग हैं जो हिंदू राज लाना चाहते हैं वो दरअसल मनुवादी लोग हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक जाति है तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता, इसलिए जाति प्रथा का नाश होना चाहिए। उनकी बड़ी मशहूर किताब है, हालांकि वो भाषण था जो उन्होंने लाहौर के जाति तोड़क मंडल के लिए तैयार किया था, जिसे देने नहीं दिया गया। बाद में वो किताब की शक्ल में या एक बुकलेट की शक्ल में छपा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो इसे मनुष्य बनने की सबसे बड़ी कसौटी मानते थे। और जाति जनगणना कहा जा रहा है कि इसी जाति पर चोट पहुंचाने के लिए, जाति के नाम पर जो ऊंच नीच है उस पर चोट पहुंचाने का एक बड़ा औजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना की मांग कर रहे राहुल गांधी पर प्रकारांतर से बहुत हमले किया, हालांकि खुलकर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने हमले किए और कहा इससे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने ट्विटर हैंडल से, जो अब एक्स कहलाता है, उससे बहुत से ऐसे कार्टून, बहुत से ऐसे मीम शेयर किए गए जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, इसलिए जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी केरल में आरएसएस का एक समन्वय बैठक हुई, उनकी समन्वय समिति या समन्वय सम्मेलन, उसमें उन्होंने ये कहा कि जाति जनगणना हो, लेकिन उसमें थोड़ा राजनीतिक लाभ ना उठाया जाए। क्या कहा इसमें हम आपको बता देते हैं। इनके जो आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी ये कह रहे हैं, हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बहुत गंभीरता से निपटना चाहिए, ना कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। सवाल यह है कि संवेदनशील मुद्दा किस मामले में है। अगर जाति की हायरार्की यानी जाति के आधार पर ऊंच नीच का जो लंबे समय में समाज का ताना बाना है, अगर उससे छिन्न भिन्न किया जाता है तो उससे क्या राष्ट्रीय एकता प्रभावित होगी, जैसा ये लोग कहते हैं बार बार। और इससे किस तरीके से राजनीतिक लाभ हानि का सवाल उठता है। अगर सब लोग इससे सहमत हैं तो राजनीतिक लाभ हानि का सवाल क्यों उठता है।
इस देश में जाति जनगणना की मांग नई नहीं है। एक जमाने में डॉक्टर लोहिया, जो खुद पिछड़ी जाति के नहीं थे, उन्होंने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, 100 में पाए पिछड़े 60। ये डॉक्टर लोहिया का नारा था। बाद में भी तमाम समाजवादी धारा के लोग इस मांग को करते रहे और देवगौड़ा सरकार जब थी देश में तो यह तय पाया गया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने इस जनगणना को नहीं कराया। फिर आया यूपीए का जमाना और मनमोहन सिंह के सरकार में सभी दलों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 2011 में एक शुरुआत हुई। उस समय उसे सामाजिक आर्थिक सर्वे का नाम दिया गया। जाहिर है वो वैसी जाति जनगणना नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई और उस पर चुप्पी साधे रहे। 2018 में संसद में हालांकि राजनाथ सिंह, जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति को शामिल किया जाएगा। लेकिन 2021 में यह देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं करा पाई। ये 1941 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि समय पर जाति जनगणना नहीं हो पाई। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि कोविड था, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने हर 10 साल में जो जाति जनगणना होने की परंपरा थी उसको बनाए रखा। और भारत में भी चुनाव हुए, रैलियां हुई, सब कुछ हुआ, पर जाति जनगणना नहीं हुई। यानी जनगणना नहीं हुई, जाति जनगणना तो बहुत बाद की बात है। मैं जनगणना की बात कर रहा हूं। 1941 के बाद जनगणना पहली बार है जब नहीं हुई, जबकि हर 10 साल पे होनी थी। तो जाति का प्रश्न था, उसको पीछे ले जाया गया और आज हम 2024 में खड़े हैं और अगली जनगणना कब होगी पता नहीं है। और इस बीच राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, तेज कर रहे हैं और आरएसएस परेशान है। अभी हमने सुनील लांबेकर का आपको एक बयान सुनाया, आप दूसरा बयान उनका देखिए। वो कह रहे हैं कि आरएसएस को लगता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जो जातियां पिछड़ रही हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लिए अगर सरकार को कभी आंकड़ों की जरूरत है तो एक स्थापित परंपरा है। यानी इनका कहना है कि सिर्फ आंकड़े अगर चाहिए पिछड़ी जाति का तो आप ले लीजिए, लेकिन जाति जनगणना सिर्फ ये नहीं है। जाति जनगणना में सबकी गिनती होनी है और सिर्फ गिनती नहीं होनी है, बल्कि यह बताना है कि किस जाति के लोगों के पास कितनी जमीन है, वो नौकरियों में कहां है, व्यवसाय में कहां है, सेना में है या नहीं, किन व्यवसायों में है। और यह सिर्फ हिंदू समाज का मसला नहीं है, जैसा कि आरएसएस के सुनील लांबेकर जी कह रहे हैं। मुसलमानों में भी जाति जनगणना होती है, वहां भी जातियां हैं, और ईसाइयों में भी। और यह कहना गलत है कि कभी जाति जनगणना नहीं हुई। एक प्रचार चलता है कि 1931 के बाद कभी जाति का सवाल जनगणना में नहीं उठा। यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि हर जनगणना में लोगों से जाति पूछी जाती है और जब पता चलता है कि वो एससी या एसटी हैं तो उनकी जाति बाकायदा दर्ज की जाती है। यानी पूछी सबसे जाती है, दर्ज की जाती है। अगर आप एससी एसटी हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप सबकी जाति दर्ज कर सके। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा बिहार में हमें पता चला कि जिनकी आबादी 3% है वो नौकरियों में हो सकता है 80% हो, जमीनें सबसे ज्यादा उनके पास है, संपत्ति सबसे ज्यादा उनके पास है। तो ये भी ऑडिट होना चाहिए कि इस जाति व्यवस्था के कारण आखिर समाज में किन लोगों को बेजा लाभ हुआ और कौन लोग सदियों तक गुलाम बनाए रखे गए। आरएसएस के लिए मुश्किल सवाल है और वो समझता है कि इससे तो हिंदू समाज की एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि हिंदू समाज में जातियां हजारों साल से चली आ रही हैं और कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आरएसएस जाति प्रथा को नष्ट करने की कोई बात कर रहा हो। कभी संत कवि रैदास ने कहा था कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। यानी जाति के रहते आप मनुष्य बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक सीमित दायरे में हैं। लेकिन आरएसएस का मानना है कि जाति बहुत अच्छी चीज है, जाति प्रथा ने देश को एकजुट रखा है, जबकि हकीकत यह है कि जाति प्रथा की वजह से भारतीय एक दूसरे के करीब ही नहीं आ सके लगातार। और आज भी उसको पर्दे के पीछे से उसको सम्मानित करने, उसको महत्वपूर्ण बनाने, उसको बड़ी अच्छी बताने की एक मुहिम चल रही है। आरएसएस जो इस तरह से गोलमोल बात कर रहा है, जाहिर है वो एक दबाव है, क्योंकि अभी मूड ऑफ द नेशंस का जो इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से जो सर्वे हुआ उसमें यह निकल कर आया
कि 74% लोग इस देश के जाति जनगणना के पक्ष में है। 74% लोग यानी देश के लोग जाति जनगणना मांग रहे हैं। इसलिए जो राहुल गांधी हैं वो अकेले इस बात को नहीं कह रहे हैं, देश का मूड भी यही कह रहा है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि जाति जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है, यानी जलेबी ना बनाए, साफ बताए। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? सीधा सवाल है। आरएसएस इसका जवाब दे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, साफ कहे। वो अभी गोल गोल बातें कर रहा है, उसे साफ बताना होगा, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और इधर राहुल गांधी ने जो कहा है वो ऐतिहासिक घोषणा है। कांग्रेस के भी इतिहास में पहली बार इस तरह से कोई नेता बोल रहा है, आप जितना चाहे उतना मेरा अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम जाति जनगणना को इस सदन से पास करवा कर रहेंगे। यानी राहुल गांधी का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराई तो सरकार चल नहीं पाएगी और इसी सदन में जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित होकर रहेगा। हालांकि वो पहले भी पारित है, पूरा रेजोल्यूशन है। आखिर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मुद्दे को तनाव की ओर क्यों बढ़ाना चाहती है, ले जाना चाहती है, जिस पर उसकी भी सहमति रही है। मसलन बिहार में जब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई और वहां चौंकाने वाले नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम भी इसमें शामिल हैं, हम इसके समर्थक हैं। अगर आप समर्थक हैं तो फिर आप राहुल गांधी पर जाति जनगणना के सवाल पर हमला क्यों कर रहे हैं? और क्यों नहीं सब लोग मान जाते? अगर आप सहमत हैं बिहार में तो केंद्र में भी सहमत होइए, कांग्रेस पार्टी भी सहमत है, भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है, तो फिर आखिर विवाद कहां है? ये जलेबी बनाना बंद करिए, क्योंकि देश इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी घृणित मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहती है। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।